नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं? इस सवाल पर आप परेशान हो गए होंगे। इसका जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी शुरुआत यहां से करते हैं कि जब एक प्रॉपर्टी डीलर प्रधानमंत्री हो सकता है तो एक प्रधानमंत्री प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं हो सकता है? डीलर का मतलब होता है सौदेबाज, बिचौलिया। तो आप यह भी पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नेशनल लीडर हैं या नेशनल डीलर? इस सवाल का जवाब तो पूरा देश मांग रहा है। खैर, यह तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश बेचने की फिराक में रहते हैं। कब मौका मिले कि जहाज बेच दें, कब मौका मिले कि हवाई अड्डा बेच दें, कब मौका मिले कि तेल कंपनी बेच दें, कब मौका मिले कि इंश्योरेंस कंपनी बेच दें, कब मौका मिले कि बैंक बेच दें। सोचिए कि जब कोरोना में देशवासियों की जिंदगी के लाले पड़े हुए थे तब भी उनका सेल्स काउंटर लगातार खुला हुआ था। वो जी आओ, रस्ते का माल सस्ते में, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन बुरा हो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले की सरकारों का, जिन्होंने इतना कुछ बना दिया कि दोनों हाथ से मोदी पूरा देश नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नजर पड़ती है वैसे वैसे उनका राष्ट्र नीलामी कार्यक्रम आगे बढ़ता जाता है। लेकिन तब भी देश की कुछ चीजें बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। माना जाता है कि उन पर नजर नहीं उठा सकते, उन्हें बेचने के बारे में सोचते हुए भी शर्म आ जाती है। इसी में आती हैं सैनिक छावनियां। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को तो वो निजीकरण पर चढ़ा चुके, लेकिन सेना की जमीन पर नजर उठाकर देखने की हिम्मत आज तक किसी प्रधानमंत्री की, किसी सरकार की नहीं हुई थी। इसे पाप समझा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना की पवित्र जमीन पर भी नजरें गड़ा दी हैं, किसी मंजे हुए प्रॉपर्टी डीलर की तरह। देश की राष्ट्रवादी सरकार सेना की जमीन को नीलामी पर चढ़ाने की योजना बना रही है, और जमीन भी कितनी, लाखों एकड़। इसके बारे में भी बताएंगे। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप भी बोली लगाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पास भी मौका रहेगा। भारतीय सेना के 250 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जी हां, सेना की जमीन बेचने के लिए मोदी सरकार 250 साल पुरानी लैंड डील पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया है कि मोदी सरकार ने इस नई पॉलिसी से जुड़े नए नियमों को हरी झंडी भी दे दी है। देखिए कि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के बैरकपुर में पहली छावनी बनाई थी, और उसी समय कानून बना दिया था कि सेना से जुड़ी जमीन सिर्फ सेना इस्तेमाल में ले सकती है, किसी दूसरे मकसद के लिए सेना की जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाद में 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने जमीन के कानून को मकान तक भी बढ़ा दिया। नए नियम में यह भी शामिल हो गया कि किसी भी कैंटोनमेंट यानी छावनी का कोई भी बंगला या क्वार्टर बेचने की इजाजत नहीं होगी। मतलब जो जमीन या मकान सेना के पास आ गया वो आ गया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सैन्य जायदाद को प्रॉपर्टी डीलर की बुरी नजरों से बचाया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री की नजर से इसे कैसे बचाएंगे? सवाल यह है। मोदी सरकार डिफेंस लैंड रिफॉर्म्स पर विचार करते हुए कैंटोनमेंट बिल 2020 को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। बहाना बनाया गया है विकास को। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मेट्रो की बिल्डिंग, सड़कों, रेलवे और फ्लाईओवर जैसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए सेना की जमीन की जरूरत है। हम आपको बता दें कि अभी तक सुरक्षा कारणों से सैन्य जमीन को सिविल दखल से बचाकर रखा जाता रहा है। वो कारण अब भी जस के तस हैं। पठानकोट और उरी का मामला हम लोग देख चुके हैं। लेकिन मोदी जी ने 7.5 साल में साबित कर दिया है कि देश को बेचे बिना देश का विकास नहीं हो सकता। और अब तो सारा विकास हो चुका है, सेना की जमीन बेच दें तब कार्यक्रम आगे बढ़े। नए नियमों के तहत 8 ईवीआई प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है जिनके लिए सेना की जमीन ली जा सकती है। इनमें बिल्डिंग है, रोड है, रेलवे है, मेट्रो है, पुल है, फ्लाईओवर है, वगैरह वगैरह।
बताएंगे कितनी जमीन है जिसके हिस्सों का सौदा करने के लिए मोदी सरकार बेचैन है। लेकिन पहले सेना की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर जैसी जमी नजरों का हिसाब भी देख लीजिए, समझ लीजिए कहां तक मामला पहुंचता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने भी रेवेन्यू जुटाने के लिए डिफेंस की जमीन को मोनेटाइज करने का सुझाव दिया। वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर भी चर्चा जारी है। इस बारे में जल्दी ही आखिरी फैसला लिया जाएगा और फिर उसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब देश चलाने के लिए देश बेचना जरूरी है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? तो इसका जवाब है, मोदी जी आसान काम करते ही कब हैं? वो बने ही हैं इतिहास बदलने के लिए। अब जरा सुनिए कि सेना के पास कितनी जमीन है। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल डिफेंस स्टेट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पास करीब 17,95,000 एकड़ जमीन है। जी हां, 18 लाख एकड़। इनमें से 16,35,000 एकड़ जमीन 62 छावनियों से बाहर है। और सुनिए, इस 18 लाख एकड़ में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रीच वर्कशॉप्स, मझगांव डॉक्स, इन सब की जमीनें शामिल नहीं हैं। 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाने वाले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जमीन भी इस 18 लाख एकड़ में शामिल नहीं है। इसमें से कई इकाइयां पहले ही नीलामी पर चढ़ चुकी हैं, कुछ आने वाले दिनों में चढ़ेंगी। जाहिर है जब ये इकाइयां बिकेंगी तो इनकी जमीनें भी अरबपतियों के खाते में जाएंगी। इनको छोड़ भी दीजिए तो देश में छावनियों के बाहर सेना की काफी जमीन है। इनमें कैंपिंग ग्राउंड्स हैं, खाली पड़ी छावनियां हैं, शूटिंग रेंज हैं, एयरफील्ड्स हैं, बाकी बाजार हैं, अस्पताल हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इन सब को मिलाकर इतनी जमीन है जितने में 5 दिल्ली बस सकती है। तो इस जमीन बेचने पर हंगामा तय है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 2020 में ही सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया था। उसने बाकायदा अपने नोट में लिखा है कि अगर आप सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन बेचने का जाल फेंक रहे हैं तो लिख कर ले लीजिए, सेना की जमीन बेचकर सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। आपको इसके लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लफड़ा इतना ही नहीं है। दरअसल सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना की जमीन बेचने का फॉर्मूला आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि सेना की जमीन बेचने से जो भी रकम आए उसका आधा हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उसका इस्तेमाल सेना नहीं, सरकार तय करेगी। डीएमए ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी कि यह बात ठीक नहीं है। अच्छा, सेना की जमीन बेचने का आइडिया भी मोदी जी का मौलिक आइडिया नहीं है, उनका अपना आइडिया नहीं है। जब हंगामा बढ़ेगा तो वो कह देंगे कि हम तो शरद पवार जी का सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल छावनियों के अतिरिक्त जमीन बेचने का विचार सबसे पहले 1991 में तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार ने रखा था। इस प्रस्ताव पर इतना बवाल मचा कि इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन मोदी ठहरे मोदी, वो खुद ही कहते हैं कि बिजनेस उनके खून में है। लेकिन सेना की जमीन का भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा महान ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आया था। ऐसे ही नहीं कहते कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। आर्टिकल 19 इंडिया में इस वक्त के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आप यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए हमारे पेज पर जाकर। नमस्कार।